ते 18/6/2026 रोजी अशी एक घटना आमच्याकडे रिपोर्ट झाली होती की केतन अग्रवाल नावाचा जो एक तरुण 25 वर्षाचा आहे, तो लोहगड किल्ल्यात त्याची फॅन्सी सिया गोयल बरोबर फिरण्यासाठी गेला होता आणि एक अपघात घडल्याने तो त्या ठिकाणून खाली पडला आणि खाली पडून त्याचा मृत्यू झाला. असा माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस दल आणि तिथले सिव्हिल सोसायटीचे कॉर्पोरेशनने त्याची जे बॉडी होती त्याला बाहेर काढला आणि त्याच्यात एक ईडीचा जे केस आहे ते दाखल करण्यात आलं होता 36/2026 बीएनएस कलम 194 प्रमाणे लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन मध्ये. त्यात काही त्या घटना घडल्यानंतर जे काही इन्फॉर्मेशन पुढे तपासामध्ये आमच्या समोर आली आणि ते मेहताचे जे नातेवाईकाकडून जे आम्हाला काही गोष्टी समजल्या, तर एक सस्पिशन निर्माण झाला. त्या सस्पिशन च्या आधारे पुढील अधिक तपास गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक यंत्रणे आहे त्याचा वापर करून करण्यात आला आणि त्यातून आमच्या समोर निष्पन्न झाला की हा ऍक्च्युली त्या मयत केतन विशाल अग्रवाल यांचा ज्याच्या बरोबर लग्न ठरवला होता आणि काही दिवसाने लग्न होणार होता सिया गोयल त्याचे बरोबर त्याचा नाता काही दिवसापासून वाईट झाला होता आणि त्याच्यात आपसात काही भांडणासारखे प्रकार सुद्धा झाले होते आणि याच्यात एक तिसरा इसम जे आहे तो चेतन चौधरी नावाचा आता होता आणि तो व्यक्ती की सिया गोयलचे बरोबर त्या दोघांने कट रचून त्याला मारण्याचा त्यांनी कट रचला आणि त्याप्रमाणे प्रॉपर प्लॅनिंगले त्यांना इकडे घेऊन गेले फिरण्यासाठी लोहगड किल्ल्यावर आणि हा दोघे वर गेल्यानंतर तो चेतन चौधरी सुद्धा मागून किल्ल्यावर गेला आणि किल्ल्यावर गेल्यानंतर त्यांनी त्याला ढकलून दिला आणि तो खाली पडला आणि त्याची मृत्यू झाली. असं हे यामध्ये लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनची टीमने अधिक तपास 2-3 दिवसात आत जे केला त्याच्या आधारे ते स्थानिक गुन्हे शाखा आणि लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनची जी टीम आहे त्यांना आम्ही आदेश दिले होते की त्यामध्ये सखोल चौकशी करून ह्याला उघडकीस आणायचे आणि दोघा टीमने मिळून चांगला काम केलेलं आहे. यामध्ये पुणे रूरल चे जे आमचे अपर पोलीस अधीक्षक आहात डॉक्टर शुभम कुमार ते आता सध्या घटनास्थळी आणि पोलीस स्टेशनलाही आहे अधिक तपासामध्ये आणि ते त्या ठिकाणी एसडीपीओ गजानन टोंपे आणि लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक तायडे साहेब आणि त्याच्याबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखाची आमची जी टीम आहे त्याचे PI LCB प्रमोद क्षीरसागर, PSI सावंत आणि त्याची टीम त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने या गुन्ह्याचा तपास केला आणि हे गुन्हा उघडकीस समोर आणला. या गुन्ह्यामध्ये ह्या दोघाला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि ताब्यात घेतल्यानंतर अधिक विचारपूस करत असताना त्यांनी गुन्ह्याची कबुली सुद्धा दिलेली आहे. आता सांगितले त्या दोघांचे काही मागच्या दिवसापासून भांडण सुरू होते. नेमकं काय लग्न ठरवल्यानंतर ते एकत्र आले, त्यांनी कट रचला कसा, आधीच ठरवलं होता की अशा अशा प्रकारे करायचंय, त्यानंतर तिथे तिघ जण भेटले, त्यात वाद झाला, ढकललं, आधी मारलं, नेमकं काय घडलं? नाही, त्यात जसं मी आपल्याला सांगितलेलं आहे की या मुलाबरोबर जो ह्याच्यात चौधरी नावाचा मुलगा आहे त्याच्याबरोबर ते त्या मुलीची अगोदरपासून ओळख होती. त्यांचा नेमका जो लग्न ठरला होता ते फेब्रुवारी महिन्यामध्ये त्यांची एंगेजमेंट झाली होती आणि काही दिवसाने त्याचा 1-2 महिन्याने लग्न सुद्धा ठरलेला होता. तारीख नक्की नव्हती परंतु त्याला ते मान्य नको. एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहां पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो एक केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अ, अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है, मार्केट यार्ड में उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और सिया के सब कुछ रिश्ते में कैसे सामने आया? ते एकामेकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार ही हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसने पासपोर्ट तोड़ किया और जी, बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए ये यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु। अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं, क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को प्रोसेस किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं। और और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुना है वो डिटेक्ट होके सामने आया है। थँक यू. सर थोडं मराठीमध्ये माहिती लोहगड जाण्याच्या आधी ते बालीला जाणार होते सर, त्या संदर्भात काय अपडेट आहे? आजच्या बहुतेक 5-7 जूनच्या आसपास पहिल्या आठवड्यात जूनचे बाली या ठिकाणी प्री वेडिंग शूटसाठी जाणार होते
त्यासाठी ते पुण्यातून निघाले सुद्धा होते एकत्र आणि परंतु